हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं प्रजनन की जो मैंने विधियां बताई थी आपको, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, उसमें से मैंने अलैंगिक जनन को 6 भागों में डिवाइड किया था। उसमें से पहली विधि जो है वो है हमारी विखंडन या विभाजन। विखंडन या विभाजन का मतलब है जब कोई जीव अपने एक से अधिक भागों में डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं विभाजन। ठीक है, इसमें से पहला विखंडन विभाजन को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन, दूसरा है बहुखंडन या मल्टीपल फिशन। इसमें से पहला है द्विविभाजन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। मतलब क्या है कि द्विविभाजन में केवल द्वि का मतलब है दो, एक जनक कोशिका 2 भागों में डिवाइड होती है। तो इस प्रकार का विभाजन जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है कि मान लो ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। जब ये अपने आकार में अमीबा जो मैच्योर इसका साइज होता है या नॉर्मल साइज जो होता है, तो जब ये भोजन ग्रहण करने के बाद अपने साइज में क्या होता है, वृद्धि करने लगता है और अपनी जो जैविक क्रिया है इसकी, जैसे लोकोमोशन है या भोजन ग्रहण करना है, ये ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, तो ये अपने शरीर को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब ये अमीबा नॉर्मल साइज में था, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसका आकार जब बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये क्या, इसका शरीर कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है, इसकी जो सेल वॉल है वो कॉन्स्ट्रक्शन होने लगते हैं और जो न्यूक्लियस है वो केंद्रक अंदर का वो भी विभाजित धीरे धीरे होने लगता है, जिससे 2 नई संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये संतति कोशिकाएं सभी प्रकार से जनक कोशिकाओं के समरूप होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो संतति कोशिकाएं हमारी बनकर आई हैं जनक कोशिका से, मतलब जनक अमीबा से, वो सेम टू सेम किसके समान होंगी, जनक कोशिका के समान होंगी, यानी कि जनक अमीबा के समान होंगी। इसमें से दूसरा विभाजन जो है हमारा बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब क्या है कि बहुखंडन अलैंगिक जनन की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जनक केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का हमने एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें जो एक मलेरिया परजीवी भी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब ये प्लाज्मोडियम की सेल है, इसमें जो सेल के अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है यानी कि न्यूक्लियस जो पाया जा रहा है, उसमें कई बार विभाजन हुआ है और विभाजन के फलस्वरूप ये स्वयं सेल के अंदर ही क्या हो जाता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है और नई प्लाज्मोडियम या नई सेल्स का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, मतलब एक से अधिक मात्रा में। तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं, बहुखंडन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया था। उसमें से पहली मैंने आपको बता दिया विखंडन या विभाजन। अब जो दूसरी प्रक्रिया है या दूसरी जो विधि है वो है हमारी मुकुलन यानी कि वडिंग। चलिए उसको समझते हैं। वो है हमारी मुकुलन। मुकुलन यानी कि बडिंग। बडिंग का मतलब है कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नए जीवधारी का निर्माण जनक कोशिका पर बाह्य वृद्धि अथवा कलिका निर्माण के द्वारा होता है। मतलब क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसमें एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि यहाँ पर ये स्मॉल क्या निकल आती है जब इसके साइज में वृद्धि होती है। मतलब जब हाइड्रा जो है भोजन ग्रहण करने के पश्चात जब इसका साइज क्या हो जाता है, नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, तो इसे अपना साइज यानी कि अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं जैसे लोकोमोशन वगैरह, वो चलने में क्या होती है, परेशानी होती है और भोजन ग्रहण करने में भी क्या होती है, परेशानी। तो ये अपने शरीर के किसी भी भाग से क्या करता है, एक स्मॉल बड निकालता है जिसमें से इसका केंद्र भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है और कुछ समय बाद एक फुल्ली मैच्योर्ड क्या बन जाता है, बड। और ये फिर वो हमारा जो हाइड्रा है वो पूरा इसमें से एक अलग होकर नया जीवन यापन करने लगता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नए जीवधारी का निर्माण जनक कोशिका पर बाह्य वृद्धि या कलिका निर्माण के द्वारा
होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा जो नेक्स्ट हमारी 4 जो विधि रह गई हैं उनमें से 2। ठीक।